हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरी ब्रॉनफेन-बर्नर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ठीक है। तो इस थ्योरी में बेसिकली हम देखते हैं कि कैसे बच्चे का एनवायरनमेंट उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। दिस थ्योरी वाज फाउंडेड बाय यूरी ब्रॉनफेन-बर्नर, पब्लिश इन 1979। यूरी ब्रॉनफेन-बर्नर ने ये थ्योरी दी थी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, और ये 1979 में पब्लिश हुई थी। तो ब्रॉनफेन-बर्नर बिलीव एनी पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम। उन्होंने कहा था कि हर पर्सन जो है, कोई भी पर्सन होगा, वो अपने एनवायरनमेंट के जो सिस्टम है उससे प्रभावित होता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है। द थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई वी एक्ट द वे वी डू इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और एनवायरनमेंट, कि हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस और एनवायरनमेंट में, हाँ, जो भी लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, इसके बारे में हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो हमारा बच्चे का जो एनवायरनमेंट का सिस्टम होता है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसके 5 एरियाज होते हैं। पहला होता है माइक्रो सिस्टम, मीसो सिस्टम, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। यानी ये सर्किल है, सर्किल के बीच में चाइल्ड है, और चाइल्ड के चारों तरफ से इस तरीके के लेयर में ये हमारे सिस्टम होते हैं। जैसे चाइल्ड, फिर आएगा माइक्रो सिस्टम, फिर आता है हमारा मीसो सिस्टम, फिर एक्सो, मैक्रो और क्रोनो। इस तरीके से लेयर होती है, और चाइल्ड जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है पूरे एनवायरमेंटल सिस्टम का। ठीक। माइक्रो सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अपने क्लोज वन से, जो बच्चे के साथ रहते हैं, जैसे कि बच्चे की फैमिली हो गई, ओके, उसके टीचर हो गए, हॉस्पिटल है, रिलीजियस प्लेसेस है, उसका पीयर, उसके फ्रेंड्स हैं, जिनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसके सिबलिंग्स हैं। तो बच्चा जो है वो इन लोगों से ज्यादा प्रभावित होता है माइक्रो सिस्टम के अंदर। मीसो सिस्टम क्या होता है? मीसो सिस्टम वो सिस्टम होता है जो दो माइक्रो सिस्टम के बीच में रिलेशन बताता है। जो दो माइक्रो सिस्टम आपस में किस तरीके से रिलेट होते हैं, वो मीसो सिस्टम के अंदर आता है। जैसे कि मान लो स्कूल में पीटीएम है, तो बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी दो माइक्रो सिस्टम मिलकर के एक मीसो सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। मीसो सिस्टम इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन टू सेटिंग इन द चाइल्ड लाइफ। बच्चे की जिंदगी के दो दो महत्वपूर्ण पहलुओं को आपस में जोड़ता है मीसो सिस्टम। ओके। Second, exosystem. In this exosystem, the child is influenced by action or people that don't have an active role in his or her life. इस सिस्टम में, यानी इस एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट होता है ये बच्चे की लाइफ में इनडायरेक्ट वे से इफेक्ट डालता है। मतलब बच्चा डायरेक्टली तो उससे कनेक्ट नहीं होता, पर इनडायरेक्ट तरीके से ये बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे किस तरीके से? जैसे पेरेंट का वर्क प्लेस है, आपका पेरेंट्स किस तरीके की जगह पर काम करते हैं, या आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है उस पर अफेक्ट डालता ही डालता है। पेरेंट्स का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे अभी बच्चे के पेरेंट्स किसी अदर स्टेट में है, वहां बच्चा पढ़ रहा है, वहां से ट्रांसफर हुआ, बच्चा भी साथ में गया, उसकी पढ़ाई जो है वो बीच में डिस्टर्ब होती है, यानी कि ये बच्चे पे इनडायरेक्ट तरीके से इफेक्ट डाले। बच्चा डायरेक्ट तो अपने पेरेंट्स के वर्क प्लेस से कनेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चे पेरेंट्स के वर्क प्लेस का या बच्चे पेरेंट्स के ट्रांसफर का बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। मास मीडिया, सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये सब चीजें हैं, इससे भी इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, यानी इनडायरेक्टली वो उससे कनेक्ट होता है। इंडस्ट्री हो गई, सोशल सर्विसेज हो गए, नेबर्स हो गए, लेकिन नेबर वो जिनसे बच्चा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, जो बहुत दूर के नेबर होते हैं, जिनसे कभी कभार हमारा मिलना होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं। मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस बाय हिज ओन कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशनल, सोशल, इकोनॉमिकल स्टेटस एंड द लॉ। बच्चा जो एनवायरनमेंट का जहाँ रह रहा है उस जगह के कानून, उसके जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, जो भी जिस भी रीजन में, जिस भी एरिया में बच्चा रहता है, वहाँ का लीगल सिस्टम, उसका रिलीजियस, उसकी आइडियोलॉजी, किस तरीके के उसके बिलीव हैं, क्या उसका कल्चर है, ये सब चीजें जब बच्चे को अफेक्ट करती हैं तो ये हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर आती हैं। फिर होता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम होता है इस तरीके का सिस्टम कि बच्चे के साथ कभी पास्ट में कुछ ऐसी घटना हुई हो, जिस घटना का बच्चे के ऊपर लाइफ टाइम जो है वो प्रभाव पड़ता है, मतलब जिंदगी भर वो उस घटना को भुला ही नहीं पाता है, जिंदगी भर उसके दिमाग में वो घटना घर करके बैठ जाती है। इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं। जैसे कि पेरेंट्स का तलाक हो जाना, या किसी ऐसे पर्सन की डेथ हो जाना जिससे बच्चा बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो इन चीजों का उसकी लाइफ, उसकी पूरे जिंदगी भर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? द एनवायरमेंट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट बच्चे के डेवलपमेंट का एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है, इवन व्हेन द चाइल्ड इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। बल्कि जब बच्चा डायरेक्टली भी किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो, फिर भी उसके एनवायरमेंट का उसके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए,
बच्चे के पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो डायरेक्ट बच्चा उससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। मैक्रो सिस्टम में सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस आ गया, बच्चे के पेरेंट्स का क्या स्टेटस है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, बच्चा डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन लेकिन ये फिर भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। क्रोनो सिस्टम, किसी की डेथ हो गई, बच्चे को कोई ट्रॉमा हो गया, पास्ट में उसके साथ कुछ इस तरीके की घटना हुई जिससे उसको सदमा लग गया, तो वो जिंदगी भर बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। इस तरीके से जो एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो बच्चे के चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट वे में बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ये 5 तरीके का सिस्टम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। तो ये चीज याद रखना। आप अब देखो, डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली सीटेट में डेट वगैरह नहीं पूछी जाती है। जो स्टेट टेट का एग्जाम होता है उसमें ज्यादा डेट्स वगैरह ये आती हैं पूछने के लिए। ओके, बस आपको ये याद रखना है कि 5 तरीके का एनवायरमेंटल सिस्टम होता है। बच्चा जो होता है उसका केंद्र बिंदु होता है, यानी सेंटर पॉइंट होता है। पहला माइक्रो, माइक्रो यानी सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्म क्षेत्र जो होता है, सूक्ष्म का मतलब जिससे बच्चा डायरेक्टली कनेक्टेड हो, चाहे वो उसके नेबर हो गए, उसके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, पीयर ग्रुप हो गया, स्कूल हो गया, टीचर हो गया, जिनसे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहा है, डायरेक्ट उनके साथ अपनी बातों को शेयर कर पा रहा है। मीशो में क्या होता है, दो माइक्रो सिस्टम आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, दो माइक्रो सिस्टम, जैसे बच्चे के टीचर है, बच्चे के पेरेंट्स है, वो आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं पीटीएम के थ्रू, ठीक है। तो जब इस तरीके का जो दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक मीसो सिस्टम को बनाते हैं। एक्सो सिस्टम क्या होता है, जो इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे को अफेक्ट कर रहा है, वो एनवायरनमेंट जो इनडायरेक्ट तरीके से अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि बच्चे की पेरेंट्स की सैलरी हो गई, बच्चे के पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, उनका वर्क प्लेस हो गया, इंडस्ट्री, सोशल सर्विसेज, मास मीडिया, उसके नेबर जिनसे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये सब चीजें। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, जहां पर वो रह रहा है, उस जगह के जो लीगल लॉज हैं, कानून है, रिलीजियस है, आइडियोलॉजी है, उसकी कल्चर है, उसका उसके बिलीव्स हैं, ये सब चीजें हमारी मैक्रो सिस्टम में आ जाती हैं। क्रोनो सिस्टम यानी इस तरीके का सिस्टम जिसने जिंदगी भर बच्चे को अफेक्ट करे, उसके दिमाग में जिंदगी भर का ट्रॉमा बैठ जाए, उसको कि हम कहते हैं क्रोनो सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं, एक डायग्राम है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स यहाँ पे बच्चा जो है वो हमारा सेंटर पर है, चाइल्ड पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम का सेंटर होता है। इसके बाद इस चाइल्ड के जो नियर बाय का एनवायरनमेंट है, नियर बाय का जो एनवायरनमेंट होता है जिससे चाइल्ड क्लोजली कनेक्ट होता है डायरेक्टली, उसको हम कहते हैं माइक्रो सिस्टम। जैसे उसका घर हो गया, स्कूल है, नेबर है, इमीडिएट फैमिलीज है, जैसे कि उसके दादी दादा हो गए, नाना नानी हो गए, जिनसे वो डायरेक्ट कनेक्ट है। और इसके अलावा और भी उसके फ्रेंड्स हो गए, स्कूल में टीचर्स हैं, ये सब। ओके, फिर आता है मीशो सिस्टम। मीशो सिस्टम से मतलब है जब दो माइक्रो सिस्टम आपस में कनेक्ट हों, जैसे कि होम स्कूल से कैसे कनेक्ट है, स्कूल नेबर से कनेक्ट है, होम जो है वो भी नेबर से कनेक्ट होता है, और इसी तरीके से। और एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम्स में क्या होता है, जो इनडायरेक्टली बच्चे पर इफेक्ट डालते हैं, जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, चाइल्ड बच्चे का स्कूल हो गया। स्कूल डायरेक्टली नहीं, जब वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है उससे नहीं, जैसे स्कूल तो बहुत बड़ा है, उसमें वो अपनी क्लास के टीचर के साथ ही तो डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहा है, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही, लेकिन स्कूल्स में और भी टीचर्स है, उनसे भी वो इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित होता है, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस है, मास मीडिया है। माइक्रो मैक्रो सिस्टम के अंदर आता है हमारा जो हमारी कल्चर वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, लॉ हैं। इसके बाद हमारा आता है, इसमें दे नहीं रखा है, इसके बाहर हमारा आता है ऐसे करके क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम वो होता है जिससे कि बच्चा लाइफ टाइम प्रभावित रहता है, जैसे कि पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाना, या किसी भी लव वन की डेथ हो जाना। ओके, तो ये था यूरी ब्रॉनफेन बर्नर की थ्योरी, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई भी अगर आपका डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो ओके, बाय फ्रेंड्स।